नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम पार्ट 2 में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, रोज हम आपके लिए 7 बजे लेकर आते हैं एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें पूरे देश सहित भादरा आसपास की खबरों का पूरा जखीरा रहता है दोस्तों। और कोविड की खबरों का विशेष तौर पर वर्तमान में जो है इस प्रकार की बीमारी जो है महामारी के रूप में फैली हुई है, तो इसका सबसे ज़्यादा जो है हम आपको दिखा रहे हैं समाचार। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करना चाहूँगा, मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, पूरे देश में पिछले 2 दिनों से जो कोविड का असर है वो बहुत कम हुआ है। कल हमने आपको बताया था दोस्तों 36,000 के लगभग मामले जो है कल की बनिस्बत कम आए थे देश में। तो दोस्तों, आज भी 36,000 से अधिक मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। तो कुल मिला के 2 दिनों में दोस्तों 72,000 70,000 से कहीं अधिक मामले कोरोना के कम हो चले हैं। अब एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बेशक इसमें जो कल मामले कम हुए थे उसमें 5.5 लाख टेस्टिंग कम हुई थी दोस्तों देश में, और आज कम से कुछ टेस्टिंग आज भी कम हुई। अगर ये टेस्टिंग कम होने का इसमें असर नहीं है तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है दोस्तों, क्योंकि दूसरी लहर का जो पीक है उसको हम पीछे छोड़ चुके हैं और अब हम जो है वापस नीचे की ओर आ रहे हैं। कोरोना के आंकड़े जो है लगातार नीचे आएंगे, ये हमारे लिए खुशी की बात है दोस्तों। तो कुल मिला के आज मैं आंकड़ों पर गौर करूं तो 17 करोड़ 27 लाख अब तक वैक्सीनेशन हमारे देश में हो चुका है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। कल हमने बताया था 17 करोड़ का भारत ने रिकॉर्ड बनाया था। तो दोस्तों, तेजी के साथ जो है वैक्सीनेशन का कार्य हमारे देश में हो रहा है, और कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दोस्तों आवाज़ भी उठाई है कि वैक्सीनेशन का कार्य तेजी लाई जाए इसमें, और वैक्सीन का उत्पादन जो है उसको बढ़ाया जाए, उसको अधिक कंपनियों को ठेका देकर उसका उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाया जाए। और कुछ विशेषज्ञों का यहाँ तक मानना है दोस्तों कि अगर हमें तीसरी लहर से भी बचना है और उसके कहर से भी बचना है तो रोजाना करीब 1 करोड़ वैक्सीनेशन भारत में करना होगा, ताकि दोस्तों 1 महीने में कम से कम 30 करोड़ लोगों को हम सेव कर सकें। तो इस प्रकार की जो है सुझाव जो है हमारे विशेषज्ञ देते हैं, और विश्व के अनेक विशेषज्ञों के भी इसमें कमेंट विचार आते रहते हैं दोस्तों। तो कुल मिला के मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, भारत में आज आई है 3,56,082 मामले आज ठीक हुए हैं। और दोस्तों, कुल मिला के भारत में जो आज केस आए हैं वो आए 3,29,942, और 3,29,942 केस में दोस्तों 3,56,082 लोग आज ठीक हुए हैं। 3,56,000। तो दोस्तों, ये आंकड़ा 3,29,000 केस आई है। पहली बार दोस्तों दूसरी लहर में पहली बार ये देखा जा रहा है कि जितने मामले आए हैं उससे कहीं अधिक रिकवर हुए हैं इस देश में। तो इसका मतलब हम जो है कोरोना का पीक पार कर चुके हैं। अब हम जो है वापस नॉर्मल कंडीशन में धीरे धीरे आते जाएंगे, और कोरोना जो है उसका असर बेहद कम आने वाले दिनों में हम लोग देखेंगे। लेकिन किसी प्रकार की लापरवाही हमें अभी भी नहीं रखनी है दोस्तों, क्योंकि कोरोना का पलटवार करने में कोरोना का कोई सानी नहीं है दोस्तों। जिस प्रकार से ये अपना रूप बदल कर बहरूपिये की तरह राज्य दर राज्यों में अटैक करता जा रहा है दोस्तों, उससे बचने की बहुत आवश्यकता है। हमने भी कई बार आपको दिखाया था, लगातार 2-3 दिन लगातार राज्यों में कल की बनिस्बत पिछले दिनों की बनिस्बत मामले कम आते आते अचानक से 3-4 दिनों में जितने कम हुए उतने मामले एक दिन में आ जाते हैं। तो कोरोना का वार है दोस्तों, इससे बचकर रहना बहुत ज़रूरी है, और इसकी चाल के ऊपर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। ये कैसे वार करता है तो मैं आपको बताऊं तो दोस्तों 24 घंटे में 24 लाख लोगों का वैक्सीनेशन भारत में एक दिन में हुआ है। ये एक बहुत अच्छी बात है। और 19 करोड़ युवाओं ने दोस्तों वैक्सीन के लिए, टीका लगाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है भारत में। ये बहुत बड़ी संख्या है। और जो भारत का टीकाकरण अभियान है दोस्तों, वो निसंदेह विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान है। विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन अभियान भारत में चल रहा है।
तो इसके अलावा अगर मैं बताऊं दोस्तों तो 18+ वाले 25 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है अब तक। और दोस्तों 13 राज्य ऐसे हैं दोस्तों भारत में जिनमें 1 लाख से अधिक सक्रिय मरीज हैं। और इन 13 राज्यों पर ही भारत सरकार का, केंद्र का, सभी विशेषज्ञों का ज़्यादा फोकस है दोस्तों, क्योंकि इनमें जो मरीज है 1 लाख से अधिक सक्रिय मरीज है और सक्रिय मरीजों की संख्या तेजी के साथ घट रही है दोस्तों। और मैं बताऊं तो लखनऊ, पुणे, नागपुर और दोस्तों पटना, ऐसे मुंबई, बहुत से जो शहर हैं उनमें कोरोना के मामले लगातार घट रहे हैं। और राज्यों से भी आज मैं अगर आपको बताऊं तो 21 ऐसे राज्य हैं, आज 21 ऐसे राज्य हैं जहां कल की बनिस्बत मामले घटे हैं दोस्तों। तो ये बहुत खुशी की बात है। कल ऐसे 26 राज्य थे, 35 राज्यों में केंद्र शासित और सभी मिलाकर दोस्तों जिनमें मामले घटे थे। लेकिन हम आपको आंकड़ा भी बताएंगे। और एक चीज़ मैं आपको खास चीज़ मैं बता दूं, विशेषज्ञों की और भारत सरकार ने जिस प्रकार की जानकारियां आज आगे आकर दी है दोस्तों, 26 राज्यों में जो पॉजिटिविटी है वो 15% पॉजिटिव है दोस्तों। 26 राज्यों में 15% मात्र है, लेकिन 9 राज्यों में जो पॉजिटिविटी है वो 25% है। तो ये भी एक संकेत है दोस्तों किस प्रकार कोरोना का आने वाले दिनों में जो है रुख होने वाला है। तो ये सब अभी अगर मान के चले हम तो कोरोना के पीक से हम गुजर चुके हैं दोस्तों। पीक की जो लहर है वो गुजर चुकी है, लेकिन पूरे विश्व में जिस प्रकार से दोस्तों 20 से अधिक देश तीसरी लहर की चपेट में आए हुए हैं, हमें उससे सतर्क रहने की आवश्यकता है, ऐसा विशेषज्ञ भी बता रहे हैं। तो कुल मिला के तीसरी लहर के लिए हमें तैयारी करनी भी अति आवश्यक है दोस्तों। हमारा जो मेडिकल ढांचा है दोस्तों, जो हमारी चिकित्सा की व्यवस्था है उनको सुदृढ़ करना है और ऑक्सीजन की व्यवस्थाओं को दोस्तों निश्चित रूप से सुधार करना है। और जिस प्रकार से पूरे देश में ऑक्सीजन के प्लांट अस्पतालों में लगते जा रहे हैं वो एक बहुत बढ़िया डिसीजन भारत सरकार की तरफ से भविष्य को देखते हुए होने जा रहा है दोस्तों, क्योंकि आने वाला समय इस प्रकार से एक जैविक हथियारों का समय है दोस्तों। और चाइना की तरफ से तो स्पष्ट इस प्रकार के संकेत भी हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ से जिस प्रकार के खुलासे एजेंसियों द्वारा किए जा रहे हैं कि उन्होंने तैयारी की थी दोस्तों जैविक युद्ध की, कि आने वाला जो युद्ध है वो जैविक युद्ध होगा और चाइना इसमें किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाएगी। निश्चित रूप से चाइना जो है जैविक हथियारों को लेकर बहुत ही संजीदा है और बहुत ही कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ रहा है दोस्तों। उसके ऊपर लगाम लगाने की अति आवश्यकता है। और अमेरिका जिस कदर 3-4 दिनों में चाइना के ऊपर बरसा है और चाइना को लेकर स्टेटमेंट अमेरिका ने दिए हैं, आने वाले दिनों में दोस्तों कोविड महामारी के बीच में ये एक बहुत बड़ा युद्ध भी हमें देखने को मिल सकता है। इसके लिए भी पूरी दुनिया को तैयार रहने की आवश्यकता है दोस्तों। जल्दी से हम आपको राज्यों के आंकड़े बता देते हैं। आज भारत में दोस्तों जो आंकड़े आए 3,29,942 और मौतों का ग्राफ भी तेजी के साथ देश में घटा है दोस्तों। 3876 लोगों की मौत हुई है आज और 36,000 से कहीं अधिक मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं। महाराष्ट्र में देखें तो 37,236 मामले आए हैं, 549 लोगों की मौत हुई है। कल की बनिस्बत 11,165 मामले कम आए हैं, कल भी 8,177 मामले कम आए थे। तो दोस्तों इस प्रकार उत्तर प्रदेश से देखें तो 21,231 मामले आए हैं, 278 लोगों की मौत हुई है और 1904 मामले कल की बनिस्बत कम आए हैं उत्तर प्रदेश में। कर्नाटक में देखें दोस्तों तो 12,651 मामले आए हैं, 319 लोगों की मौत हुई है, 685 मामले कल की बनिस्बत कर्नाटक में भी कम आए हैं। तो ये एक बहुत ही शुभ संकेत है दोस्तों। मैं कहना चाहूँगा दिल्ली में भी दोस्तों कल की बनिस्बत जो है 600 से कहीं अधिक मामले कम आए हैं। तो ये भी एक बहुत ही बड़ी और खुशी की बात है दोस्तों। और कर्नाटक में भी मामले कम आए हैं, कर्नाटक में भी मौत का ग्राफ जो है घटा है दोस्तों। 81 लोगों की मौत हुई है, कल 86 लोगों की मौत हुई थी। दिल्ली में 319 लोगों की मौत हुई है, कल 273 लोगों की मौत हुई थी। मध्य प्रदेश का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 9,715 मामले आज मध्य प्रदेश से आए हैं, 81 लोगों की मध्य प्रदेश में मौत हुई है और कल की बनिस्बत 336 मामले मध्य प्रदेश में कम आए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी वाली खबर है दोस्तों। तो इस प्रकार छत्तीसगढ़ में देखें दोस्तों तो छत्तीसगढ़ में 11,876 मामले आज आए हैं
और 172 लोगों की छत्तीसगढ़ में मौतें हुई है। और कल की बनिस्बत देखें दोस्तों तो 2747 मामले छत्तीसगढ़ से भी कम आए हैं। ये बहुत बढ़िया खबर हमारे लिए होती है दोस्तों, क्योंकि कल की बनिस्बत और परसों की बनिस्बत अगर मामले कम होने लग जाए तो उस राज्यों में जो है कोरोना जैसे नियंत्रण में आने लगा हो। केरल में देखें दोस्तों तो केरल में आज मामले आए हैं मैं कहूँ तो 27,487 मामले केरल में आए हैं दोस्तों। कल 35,801 मामले आए थे और केरल में भी 8,314 मामले कम आए हैं कल की बनिस्बत। तो केरल से भी बहुत बड़ा इम्प्रूव हुआ है और कोरोना को लेकर लगाम लगी। 165 लोगों की मात्र मौतें हुई है, कल 68 लोगों की हुई थी। तो तमिलनाडु में भी दोस्तों 28,978 मामले आए हैं और कल की बनिस्बत 281 मामले जो है बढ़कर आए हैं तमिलनाडु में। आंशिक रूप से बढ़त है दोस्तों, तमिलनाडु में भी नियंत्रण में हम कह सकते हैं। 232 लोगों की तमिलनाडु में मौत हुई है। अब गुजरात में भी देखें दोस्तों तो 11,500 मामले आए हैं, कल 11,084 मामले आए हैं। तो 416 मामले आज गुजरात में जरूर बढ़े हैं दोस्तों। लगातार गुजरात में मामले कम आ रहे थे। तो इस प्रकार से मैं अगर गुजरात में मौतों का सिलसिला बताऊं तो 117 लोगों की मौत गुजरात में हुई है, कल 121 लोगों की मौत हुई थी। राजस्थान में दोस्तों देखें तो 16,487 मामले आए, 160 लोगों की मौत हुई है। कल की बनिस्बत 1434 मामले राजस्थान में भी कम आए हैं। और पश्चिम बंगाल से दोस्तों कल की बनिस्बत 19,445 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत मात्र 4% की बढ़ोतरी हुई है, मात्र 4 मामले बढ़कर आए हैं। तो पश्चिम बंगाल में भी दोस्तों बेशक टेस्टिंग कम हो रही है, वहाँ ऐसी खबरें आई है। तो टेस्टिंग जहाँ कम होगी मामले तो बेशक वहाँ कम आएंगे दोस्तों, लेकिन कुल मिला के पूरे देश में ही टेस्टिंग फिलहाल कम चल रही है। हरियाणा से अगर देखें दोस्तों तो 12,718 मामले आए, 161 लोगों की मौत हुई है। 830 मामले हरियाणा में भी कम आए हैं। आंध्र प्रदेश का अगर जिक्र करें दोस्तों तो 14,986 मामले आंध्र प्रदेश में आए हैं। 7,178 मामले कल की बनिस्बत आंध्र प्रदेश में भी घटे हैं। तो ये राज्य भी कोरोना को नियंत्रण करने में बहुत आगे जा रहा है। 84 लोगों की मौत हुई है, कल 92 लोगों की आंध्र प्रदेश में मौत हुई थी। अब बिहार का ग्राफ देखें दोस्तों तो 10,174 मामले बिहार में आए हैं, कल 11,259 आए थे। तो बिहार में भी मामले लगातार घट रहे हैं, 1,085 मामले घटे हैं, 75 लोगों की बिहार में मौत हुई है। तेलंगाना का देखें दोस्तों तो 4,826 मामले आए हैं, 150 मामले कल की बनिस्बत तेलंगाना में घटे हैं, 32 लोगों की मौतें हुई है। और उड़ीसा का ग्राफ देखें तो 10,031 मामले आज आए हैं, उड़ीसा में 17 लोगों की मौत हुई है। और कल जो आए थे 10,635 मामले आए थे दोस्तों। तो आज उड़ीसा में भी ग्राफ गिरा है कल की बनिस्बत। झारखंड में देखें दोस्तों तो 6,187 मामले आए, 129 लोगों की झारखंड में मौत हुई है। और 2018 मामले कल की बनिस्बत झारखंड में भी कम आए हैं। अब हम पंजाब का ग्राफ देखें दोस्तों तो पंजाब में भी कल की बनिस्बत जरूर आंशिक रूप से 113 मामले बढ़े हैं। 8,549 मामले पंजाब में आए हैं और 198 लोगों की पंजाब में मौत हुई है। गोवा का आंकड़ा देखें दोस्तों तो 2,804 मामले आज गोवा में आए हैं और 171 मामले आंशिक रूप से गोवा में बढ़े हैं। गोवा में ज़रूर संक्रमण जो है फैलता जा रहा है। 50 लोगों की गोवा में मौत हुई है, कल हालांकि मौत ज़्यादा हुई थी, 67 लोगों की मौत हुई थी। असम का ग्राफ देखें तो 5,803 मामले आए हैं दोस्तों, 77 लोगों की मौत हुई है और 2,504 मामले बढ़कर आए हैं दोस्तों असम में भी संक्रमण जो है तेजी के साथ बढ़ा है। उत्तराखंड का लेते हैं दोस्तों 5,541 मामले आए हैं और कल की बनिस्बत 359 मामले उत्तराखंड में घटे हैं। 168 लोगों की उत्तराखंड में मौतें हुई है। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश का हाल बताएं दोस्तों तो 4,359 मामले आज आए हैं और कल 3,093 मामले आए थे दोस्तों। आज 1,266 मामले हिमाचल प्रदेश में बढ़े हैं, 53 लोगों की मौत हुई है। अब छोटे राज्यों को अगर लें तो जल्दी से मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर में दोस्तों 3,614 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 1,516 मामले घटे हैं। पंजाब जो जम्मू कश्मीर का है वो ग्राफ भी अच्छा आज संकेत कर रहा है दोस्तों और 56 लोगों की मौत हुई है, कल भी 54 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई थी। अरुणाचल प्रदेश में 205 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 86 मामले माफ कीजिएगा बढ़े हैं, 4 लोगों की मौत हुई है।
त्रिपुरा में भी 466 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 333 मामले बढ़े हैं त्रिपुरा में, 3 लोगों की मौत हुई है। मिजोरम में दोस्तों 173 मामले आए, कल की बनिस्बत 19 मामले बढ़े हैं, 1 की कोरोना से मौत हुई है। सिक्किम में 46 मामले आज आए हैं दोस्तों, कल की बनिस्बत 181 मामले घटे हैं। तो सिक्किम काफ़ी जागरूक राज्य माना जा रहा है दोस्तों, और 2 लोगों की सिक्किम में मात्र मौत हुई है। और नागालैंड में देखें तो 133 मामले आए हैं, और कल की बनिस्बत दोस्तों 437 मामले कम आए हैं। कल 570 मामले नागालैंड में आए थे और 10 लोगों की मौत हुई थी, 18 लोगों की मौत हुई थी, आज 10 लोगों की मौत हुई है। पांडुचेरी में दोस्तों 1266 मामले आए हैं, कल की बनिस्बत 366 मामले पांडुचेरी में भी घटकर आए हैं। तो पांडुचेरी में 23 लोगों की मौतें हुई है। चंडीगढ़ में देखें दोस्तों तो 863 मामले आज आए हैं और 7 लोगों की मौत हुई है, कल 10 लोगों की हुई थी। कल की बनिस्बत 32 मामले चंडीगढ़ में भी घटकर आए हैं। लद्दाख में देखें तो 112 मामले आए हैं, 26 मामले घटकर आए हैं। 2 लोगों की लद्दाख में कोरोना से 24 घंटे में मौतें हुई है। और लक्षद्वीप का देखें दोस्तों तो 101 मामले आए हैं, 24 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं, मात्र 1 की कोरोना से मौत लद्दाख में हुई है। मणिपुर का देखें दोस्तों तो 424 मामले आए हैं, 155 मामले कल की बनिस्बत घटकर आए हैं। कल 579 मामले मणिपुर से आए थे दोस्तों। 13 लोगों की मणिपुर में मौत हुई है। मणिपुर में जो वेरिएंट कोरोना का जो है दोस्तों वो ज़्यादा घातक बताया जा रहा है। जिस प्रकार से मैं अपने कस्बे का जिक्र करूँ, नूर भादरा में जो कोरोना का वेरिएंट है दोस्तों वो वेरिएंट घातक है और उसको चिकित्सकों ने भी माना है, विशेषज्ञों ने भी इस चीज़ की पुष्टि की है। अंडमान निकोबार में देखें दोस्तों तो 31 मामले आए हैं, 5 मामले बढ़कर आए हैं, 2 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार से पूरे देश का कोरोना मीटर हमने आपको बताया दोस्तों। आज के पार्ट 2 7 बजे न्यूज़ अपडेट समाचार में दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल ठीक 7 बजे फिर आपके सामने हाजिर होंगे और नई विश्वसनीय स्टिक खबरों के लिए दोस्तों। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त और आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।